अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की सोच रहे हो, बगैर एग्जाम को पैटर्न को समझे, बगैर एग्जामिनर की ट्रैप को समझे और स्टेटमेंट को समझे, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ इस टाइम 2025 या 26 का एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे, तो ये रेगिस्तान में पानी ढूंढने के जैसा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको? क्योंकि 2020 से पहले क्या था, यूपीएससी में जो स्टेटमेंट पूछता था वो एलिमिनेट हो जाती थी। बट अब क्या कर दिया, 2022 के बाद एग्जामिनर ने अपना जो स्टेटमेंट पूछने का है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया और हर साल चेंज करता जा रहा है। अब हम नहीं समझ सकते कि नेक्स्ट ईयर हमसे क्या पूछने वाला है। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन में हमें घुमा देगा, ट्रैप में डाल देगा, और हम वो जो अपना मेथड है कि हम एलिमिनेट कर लेंगे क्वेश्चन को और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा अब नहीं होने वाला है। क्योंकि अब यूपीएससी को समझ आ गया कि हर कोई एलिमिनेट कर सकता है, स्टेटमेंट होती है उनको, बट अब यूपीएससी ने अपना ट्रैप है वो चेंज कर रहा है बार बार एग्जामिनर। तो हम इस वीडियो में आज यही समझेंगे कि कैसे आपको घुमाता है और कैसे स्टेटमेंट चेंज होती आ रही है 2020 के बाद। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आपको स्टेटमेंट दी जाती है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, 2022 में पूछा गया था। 2022 में फर्स्ट टाइम ये दिए गए थे कि केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म और सभी चारों युग्म। तो इसमें क्या है, हम जो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एक दो स्टेटमेंट पता है तो यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होगा। हमारी अगर इस कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी हम इन स्टेटमेंट को आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में 2022 में स्टार्ट किए थे यूपीएससी एग्जामिनर ने पूछने। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसा ही क्वेश्चन 2022 में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे, केवल एक युग्म, दो युग्म, तीन युग्म, सभी चार युग्म, और इनमें इतना सारा कंफ्यूजन भर गया था कि जिन्होंने अच्छी तैयारी थी वो भी इन स्टेटमेंट में उलझन में रह गए थे। कारण क्या था, क्योंकि एग्जामिनर ने अपना ट्रैप डाल दिया और उस टाइम यूपीएससी प्रीलिम्स के 2 घंटे होते हैं, उस टाइम समझ ही नहीं पाए स्टूडेंट कि ये क्या आ गया, एक युग्म, दो युग्म। तो आपको तैयार रहना है कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। ऐसा है क्वेश्चन ये 2022 में ऐसे काफ़ी सारे 5-6 क्वेश्चन पूछ दिए थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट के गलत हो गए थे, वो घूम गए थे वहाँ पे एग्जाम में कि ये क्या पूछ रहा है, एक युग्म, दो युग्म, कहाँ गया अपना एलिमिनेट का मेथड। तो ये था। और भी क्वेश्चन ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था ऐसे स्टेटमेंट देखे। और क्या है, एक यहाँ पे दे रहा है आपको 2 पेयर में, देखे यहाँ पे जलाशय पूछ लिया और राज्य पूछ लिया आपको। ये तो हो गया स्टेटमेंट का ट्रैप एक। और दूसरा आपको जो ऑप्शन दे रहा है आपको आंसर के लिए, उसमें भी आपको ट्रैप में डाल रहा है। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, आपकी कॉन्सेप्ट पे अच्छे से पकड़ नहीं है, तो आप इन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हो। समझ रहे हो आप? नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा था। ये 24 में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसमें भी क्या था आपको, ये ठीक है केवल एक, केवल दो, केवल तीन, चार, ये चल रहा है अभी तक, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन क्या कर दिया यूपीएससी ने, यहाँ पे 3 पेयर में पूछना स्टार्ट कर दिया। 3 कॉलम देके आपको क्वेश्चन पूछा। ये फर्स्ट टाइम था। इससे पहले क्या कर रहा था यूपीएससी, 2 कॉलम दे रहा था आपको कि हाँ एक क्षेत्र पूछ लिया, पर्वत श्रृंखला का नाम पूछ लिया, इतना ही था। बट इस बार क्या कर दिया यूपीएससी 2024 के एग्जाम में एग्जामिनर ने चेंज क्या किया, 3 कॉलम्स दे दिए यहाँ पे। अब 3 कॉलम्स आप क्या क्या है, 3 कॉलम्स क्या है, आप इनको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। क्योंकि इसमें अगर आपको एक स्टेटमेंट पता है, इसमें से आपको ये नहीं पता है पर्वत का प्रकार, तो आप इसे एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। और ऊपर से आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए केवल एक, केवल दो वाले। तो आपकी इन क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। और सेकंड आपको मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ऐसे पास्ट ईयर में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तभी आप नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ कि ये 2025 का एग्जाम है यूपीएससी का, अभी प्रीलिम्स का, उसमें आपको 3 कॉलम वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। और अगर आप इनकी कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं है अच्छी और आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपके सामने फर्स्ट टाइम आएंगे क्वेश्चन और आप घूम जाओगे एग्जाम के अंदर, आपको कुछ नहीं समझाएगा। तो आपको सबसे जरूरी है कि अगर आपको ठीक है, हमें नहीं पता नेक्स्ट ईयर क्या पूछने वाला है एग्जामिनर, बट हमें पता है कि 2024 में ऐसा कुछ दिया गया था, इसी बेस पर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये 3 कॉलम वाला आपको पूछ लिया यूपीएससी ने। नेक्स्ट और भी दिखाता हूँ, देखिए 2024 में ही पूछा था। ये देखिए 3 कॉलम देके जलप्रपात पूछ लिया और क्षेत्र पूछ लिया और नदी भी पूछ ली। अब तीनों में हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर हम नदी पढ़ रहे हैं तो हमें साथ में जलप्रपात पता होना चाहिए, तभी हम इस आंसर को कर सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। और वही क्या दे दिया आपको ऑप्शन, केवल एक, केवल दो, केवल 3, कोई भी नहीं। ये देखिए कोई भी नहीं, यहाँ पे हम उलझ कर रह जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और भी आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी, ये क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में पूछा था। और यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, कथन दे रहा है। देखना आप ध्यान से क्वेश्चन को, यहाँ पे कथन दे रहा है आपको, एक कथन और कथन 2 आपको दे दिया। और उपयुक्त में से बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, आपको ये पूछ रहा है। और नीचे ऑप्शन देखिए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन सेकंड और कथन सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन दोनों सही है तथा कथन सेकंड और कथन 1 सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत कथन किंतु कथन 2 सही है। आप इसमें अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है PYQ पहले, तो आप इस स्टेटमेंट में और ऑप्शन में उलझ जाओगे। वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट होने वाला है, सही से आपको समझ आ रहा है, वो भी आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यूपीएससी ने क्या पूछ लिया हमसे, क्या आ गया हमारे सामने एकदम से। इसीलिए आपको कहता हूँ कि आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको एग्जामिनर का माइंड थोड़ा समझना चाहिए, क्या पूछ सकता है वो एग्जाम में। और ये कैसे पता चलता है, पास्ट ईयर पेपर करने से पता चलता है। तो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था, सिर्फ यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट देखे। ठीक है, अब देखिए आगे आपको दिखाता हूँ मैं। ये क्वेश्चन देखिए आप 2024 में पूछा है। ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा
ये क्वेश्चन देखिए आप 2024 में पूछा है। क्या कर दें यहाँ पे, कथन 1, कथन 2 और कथन 3 कर दी स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट और क्वेश्चन पूछने का तरीका ही चेंज कर दिया 2024 में यूपीएससी में। 2023 में आपको क्या दे रहा था, सिर्फ आपको 2 कथन दे रहा था, इससे पहले नहीं थे। और 2020 से पहले कथन निष्कर्ष वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे 1 2 3 4 वैसे। बट यहाँ पे आप एलिमिनेट जो मेथड है वो यूज नहीं कर सकते। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तभी आप कर सकते हो, या आपने पास्ट ईयर पेपर को प्रैक्टिस। क्वेश्चन को हम समझ कि क्या अंदाजा लगा सकते हैं 2025 में अभी प्रीलिम्स एग्जाम है, आपको 4 स्टेटमेंट दे सकता है, अभी 3 दे रहा है, क्या पता आगे चौथी स्टेटमेंट और ऐड कर दे, आपको 4 स्टेटमेंट देके ऐसा और क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे पहले से ही तो आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन का आंसर करने में। अगर ये आपके सामने ऐसे 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन 2025 में आता है, अगर 2025-26 में आप एग्जाम दे रहे हो, तो अगर आपके सामने ऐसा 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे उलझ जाओगे, आपको नहीं समझाएगा कि क्या दे दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, आंसर 5 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है उस पर और साथ ही आपने प्रैक्टिस किया है पहले, तो आप तभी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाए, वो चेंज हो रहे हैं बार बार हर साल, यही आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में पूछा था और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कम पूछ रहा है। जैसे ये आपको स्टेटमेंट दे दी और ऑप्शन में आपको क्या करना है, आपको सीक्वेंस में लगाना है इनको। ये क्वेश्चन काफ़ी कम पूछ रहा है। यूपीएससी ने ऐसा ट्रेंड पकड़ा था, बट 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही आते हैं ऐसे, लेकिन कम ही आ रहे हैं। 2020 के बाद काफ़ी कम है ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आपको सीक्वेंस में बताना है। आएगा तो 1-2 क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करें। तो हम इस वीडियो में क्या देख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमारे जो स्टेटमेंट होती है और ऑप्शन होती है वो कैसे चेंज कर रहा है यूपीएससी, हर बार कैसे बदल रहा है स्टेटमेंट को, कैसे ऑप्शन को बदल के हमें दे रहा है घुमाने की और ट्रैप में डालने की कोशिश कर रहा है, वही समझना जरूरी है। ये एग्जाम का पैटर्न है ऐसे। ये देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में पूछा था। पहले क्या था, ऐसे क्वेश्चन पूछता था, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं हमें। अगर यहाँ पे जैसे 2 हमें पता चल गया कि गलत है तो हम ऐसे स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ, या 1 हमें पता चल गया तो ऐसे स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके हम 50-50 पे आ सकते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अब यूपीएससी ने अपना चेंज कर रखा है कि हाँ सभी को पता है ये होता है। ये देखिए क्वेश्चन 2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आपको यहाँ पे सागर पूछ लिया, सागर से लगे विदेश पूछ लिए 2 पेयर में देखिए, और स्टेटमेंट नॉर्मल है तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन ये क्वेश्चन अब बहुत कम आते हैं, काफ़ी कम क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे। एक ये क्वेश्चन होता है आपके कि आपको सीधा क्वेश्चन दे दिया और स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, इसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो आप इसे कर लोगे, अदरवाइज इसमें कोई एलिमिनेट होने वाला कुछ होता नहीं है। तो अब आप समझ रहे हो कि मैंने आपको ये जो क्वेश्चन दिखाए हैं अभी, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और ऐसे एलिमिनेट करके भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर ऐसे सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, या आपको ये सबसे अच्छा कि हाँ 2 कथन या 3 कथन या 4 कथन भी देकर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट ईयर में 2025 में। और इससे पहले हमने ये देखा ही था, और साथ ही हमने ये देखा कि यूपीएससी 2024 में कैसे 3 पेयर में आपको कॉलम में क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हो सकता है 2024 में 4 कॉलम देकर आपको क्वेश्चन पूछ ले ऐसे, और आप ऐसे स्टेटमेंट दे दो तो आप घूम जाओगे वहाँ पे। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपको, क्वेश्चन का नेचर समझना पड़ेगा आपको। तो इस वीडियो में यही समझाने की कोशिश थी कि मेरी कि आपको ऐसे अगर अभी 3 कॉलम दे रहा है, 4 कॉलम भी दे सकता है, अभी 2 कथन वाले क्वेश्चन दे रहा है तो आगे 4 कथन वाले भी क्वेश्चन दे सकता है। अभी केवल ये दे रहा है कि हाँ केवल 1 केवल 2, यहाँ पे भी आपको घुमा सकता है, ट्रैप में डाल सकता है। तो आप प्रैक्टिस करोगे और टेस्ट सीरीज लगाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने से ही ऐसी चीज़ें समझ आती है कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने एकदम से आ गया तो हम उलझेंगे नहीं, क्वेश्चन को हम हैंडल कर लेंगे क्योंकि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस वीडियो का उद्देश्य भी यही था कि आपको स्टेटमेंट और ये जो ऑप्शन दिए गए ये कैसे यूपीएससी एग्जामिनर हमें ट्रैप में डालने की कोशिश करता है, पूछता है, यही उद्देश्य था। अदरवाइज आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, तभी आपका खुद का जो एक थॉट प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। और ऐसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं जो ऐसे क्वेश्चन है वो डालता रहता हूँ, साथ ही उनके आंसर भी वहीं पे डालता हूँ। हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें कि यहाँ पे इनका आंसर क्या होगा, हमारा उद्देश्य क्वेश्चन के ट्रैप को समझना था और उसके जो ऑप्शन है उनको समझना था कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे पूछ सकता है यूपीएससी 2025 में। थैंक यू।